बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का ये दौर लंबा चला। अभी तो छठे चरण की नियुक्ति चल रही है, इसी में कुछ जगह का बाकी है या कहीं कहीं पर शिकायत के कारण उसकी जांच चल रही है। जहां नहीं पूरा हुआ वहां तो पहले हम छठे चरण को पूरा कराएंगे और एक बार छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है फिर हम लोग 7वें चरण की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। 1.25 लाख से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, उसमें से लगभग 42,000 से अधिक लोगों का चयन हो गया है। जो आप सबको पता होगा कि पिछले करीब हम समझते हैं 3-4 दिनों से उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अभी ही कुछ यहाँ पे महिलाएं मिली थी, कितनी उत्साहित, लंबे इंतज़ार के बाद उनको नियुक्ति पत्र मिला है और आज ही वो योगदान करने जा रही हैं। ये सरकार को और हम लोगों के विभाग को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे अभ्यर्थी जो STET पास है या जो TET पास है वो भी बेरोजगार थे। हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियाँ थी जिसके कारण पढ़ाई बाधित हो रहा था। इधर नौजवान बेरोजगार थे, इसलिए हम लोगों ने सारे मामले में सक्रियता से न्यायालय से इजाज़त ली, क्योंकि सब इन नियुक्तियों में न्यायालय में ही उलझ के रह गया। पिछले 3-4-5 वर्षों से मामला न्यायालय में लंबित चला रहा है। हम लोगों ने उसमें सक्रियता से न्यायालय को हम लोगों ने कहा विभाग की तरफ से कि आप जो भी कहिए वो सब हम लोग मानें, लेकिन हमें शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, क्योंकि लोग पात्रता परीक्षा पास करके हमारे बेरोजगार नौजवान जो योग्य अभ्यर्थी लोग हैं वो लोग परेशान थे। इसलिए शिक्षा विभाग की सक्रियता से आज हम लोग सफल हो पाए हैं और मुझे खुशी है कि वर्षों से जो चीज़ें कानूनी पेचीदगी में फंस के उलझ गई उसको हम लोगों ने सुलझा के अब लगभग आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं लगभग 40,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और उन लोगों को सबको यह कहा गया है कि आपको नियुक्ति पत्र मिले, आप चाहिए तो तत्काल योगदान कर सकते। इसलिए सर ये खुशी की बात। बिहार में जो पूर्व की नियुक्तियां हुई हैं उसमें जिस तरह से गड़बड़ी सामने आई, लगातार लोगों द्वारा अभी करीब 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी सर्टिफिकेट तक की जांच भी अभी रुका हुआ है। इस पर विभाग क्या कर रहा है? इस पर तो इसका 2 पहलू। एक तो हम समझते हैं गवाही आप ही लोग देंगे कि पिछले बार याद होगा जिस समय से नियुक्ति हुई उसी समय से भ्रष्टाचार की शिकायत, गड़बड़ियों की शिकायत उसी समय से आने लगी थी। अभी तो कम से कम हम पिछले 6 महीने से प्रक्रियाओं को पूरी करके नियुक्ति पत्र दे दिया है। लोग योगदान कर रहे हैं, हमारे शिक्षक कहीं से किसी भ्रष्टाचार की तो शिकायत किसी ने नहीं किया कि हमसे कोई 1 पैसा भी लिया है। इसलिए एक तो वो दूर हो गया है। दूसरी बात जो आपने चर्चा की, जो पिछले समय में जो हुआ और उसकी जांच निगरानी विभाग से चल रही है और वो निगरानी विभाग उच्च न्यायालय के निर्देश पर कर रहा है। उसमें लगभग बहुत सारे 90,000 से ऊपर हैं, जिसको लगभग आपने कहा 1 लाख। उनकी नियुक्तियां जो नियोजन इकाइयों द्वारा की गई थी ग्राम पंचायत में या प्रखंड में या जिला में, उससे संबंधित फोल्डर यानी उसके कागजात, दस्तावेज वो नहीं मिल रहे, जिसके कारण उनके नियुक्ति की जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। हम समझते हैं कि हम लोगों ने उसमें माननीय
उच्च न्यायालय को भी कहा है कि आपकी इजाज़त से हम संबंधित अभ्यर्थियों को भी कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि उनके जो प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र हैं वो ऐसे ऐसे संस्थानों से हैं कि वो पूरे देश में फैले हुए हैं और कहीं किसी संस्थान से, अब कोई केरल में है, कोई मणिपुर में है, कोई कश्मीर में है, और वैसे संस्थानों से जब पत्राचार होता है तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। इसके कारण मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। तो हमने कहा है कि हम छात्रों को या अभ्यर्थियों को शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं, हम लोग उनसे भी अपील की है और हम लोग उन संस्थानों को भी फिर से कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उनका सत्यापन कर दें, नहीं तो फिर शिक्षकों के बारे में फैसला लेना पड़ेगा। और हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय को ये सारी स्थिति से भी अवगत करा दिया है और हमने उनसे भी दिशा निर्देश मांगा है कि इस परिस्थिति में विभाग क्या निर्णय है, क्योंकि उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो न संस्थान बता रहे हैं न स्वयं अभ्यर्थी बता रहे हैं, उसका सत्यापन हो नहीं पा रहा है। मान रहे हैं ना सर कि गड़बड़ी हुई थी? गड़बड़ी हुई थी, कितने लोग तब गड़बड़ पाए गए, उनको हम लोगों ने निकाल भी दिया है। इसलिए गड़बड़ी तो हुई थी, इसीलिए नहीं ये बात हो रही है। और अमूमन या जो सामान्य समझदारी है उसके हिसाब से अगर आपके प्रमाण पत्र की जांच नहीं हो पा रही, यह भी तो संदेह पैदा करता है। इसलिए हम लोग उसमें भी, लेकिन सिर्फ संदेह के आधार पर हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा है। हमने उनको सारी चीज़ों से अवगत करा दिया है, अब उनका जैसा फैसला हो